तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये रीजनिंग का एक नया क्लास होने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ ही गए होगा किस चैप्टर का ये क्लास होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ये जो क्लास है ये होने वाला है साइलोजिज्म का। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, न्याय वाक्य। क्या बोलते हैं? न्याय वाक्य। ठीक है, इसको आप लोग एक तरीके से और जानते हैं, बहुत लोगों को नाम से क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो एक आप लोगों का क्वेश्चन बनता है रीजनिंग का, जिसमें दिया रहता है कथन और निष्कर्ष। ठीक है, कथन और निष्कर्ष। कथन को बोलते हैं इंग्लिश में स्टेटमेंट। ठीक है, और निष्कर्ष को बोलते हैं कंक्लूजन। ठीक, तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है। अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें का आपको चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, पुलिस का हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, चाहे बिहार का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो। ठीक है, तो उसमें इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए आज ये क्लास मैं कुछ अलग तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस क्लास को पूरी तरीके से देखिए, और इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, बस उस टाइप से आपको समझना है कि किस कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक, और अपने वीडियो में आगे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये क्लास आ चुका है और आप जाके उसको देखें। ठीक, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और भी मेरे चैनल में वीडियो पड़ा है, मैंने हर रीजनिंग का हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन बनाए, क्लास बनाए हुए हैं। आप जाके वहाँ से देखिए और अपना रीजनिंग का एक अच्छा सा क्लास करिए। ठीक, और आगे भी मैं जो भी दिक्कतें हैं उसको इम्प्रूव करते करते आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। और अभी भी आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है और कैसे हमको करना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले, मतलब कथन निष्कर्ष का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ज्यादा किसी चीजों में उलझना नहीं है। आपको एक नाम सुने होंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। आप लोगों को 8वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं में पढ़ रहे होंगे, 10वीं में पढ़ रहे होंगे, तभी आपको वेन डायग्राम बनाने को सिखाया गया होगा। ठीक है, मतलब अभी आप छोटे क्लासों में रहते हैं तभी से आपको बताया जाए कि वेन डायग्राम कैसे बनाना है, वेन आरेख कैसे बनाना है। ठीक, तो बहुत लोग भूल भी जाते हैं कि कैसे बनाना जाता है। तो इसमें का जो भी क्वेश्चन होगा, आपका सारा क्वेश्चन ही वेन आरेख के द्वारा, मतलब वेन डायग्राम के द्वारा आपका सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला है। ए टू जेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका वेन डायग्राम से होने वाला है, जो कि आपका एसएससी लेवल में पूछता है, जो कि आपका क्या बोलते हैं रेलवे लेवल या पुलिस लेवल में, इस लेवल में जो भी कथन निष्कर्ष वाला जो क्वेश्चन बनता है वो सारा आपका वेन डायग्राम से हो जाता है। तो आपको सबसे पहले वेन डायग्राम पढ़ना चाहिए ना। तो वेन डायग्राम आपको कैसे बनाना है, उसमें कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को ध्यान देना है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें सारा चीज आपको डिटेल बताता जाऊंगा कि आपको किस शब्द पे ध्यान देना है, कहाँ पे ध्यान देना है, वो सारा चीज आपको क्लियर होता है, कराता जाऊंगा। और आपको ध्यान से जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो भी समझा रहा हूँ, सारी बातों को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड में आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया तो आप तुरंत वेन डायग्राम बनाएंगे, तुरंत आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाए। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें वेन डायग्राम बनाना कैसे है। जैसे मान लीजिए हम दो वस्तुओं को लेकर चलेंगे या तीन वस्तुओं को। ठीक है, पहले मान लीजिए दो कोई वस्तुएं, ए एक वस्तु है और एक वस्तु का नाम है बी। ठीक है, तो आपका कथन क्या कहता है, कहता है कि मान लीजिए
कह रहा है कि सभी ए बी हैं, सभी ए क्या है, बी है। तो इसके लिए वेन डायग्राम क्या बनाना है, एक गोला बनाना है, ठीक है। इसको मान लेना है कि ए, ये पूरा गोला क्या है, ए है, और कह रहा है कि सभी ए बी है, मतलब ए को बी में इंक्लूड करना है। तो एक और इसके बाहर एक बड़ा गोला बनाएंगे और बड़े वाले गोले को मान लेंगे कि बी है। तो इससे क्या हो रहा है कि जितने भी ए हैं वो सब क्या हो रहे हैं, बी के अंदर आ रहे हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ए हैं वो क्या है, बी, ठीक। या मान लीजिए कह देता कि सभी बी ए है, सभी बी क्या है, ए है। तो उसके लिए ये डायग्राम क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि बी जो है ये छोटा वाला गोला हो जाता और ए जो है वो बड़ा वाला गोला हो जाता, क्योंकि सभी बी ए है। ए इसका मतलब बड़ा है, तभी तो बी क्या है, सभी हैं, सभी उसमें आ रहे हैं, ठीक है। एक इस प्रकार का बनाना सभी वाला। जैसे मान लीजिए इसी में एक और सी देता और आपसे एक कहता, स्टेटमेंट क्या बोलता कि मान लीजिए सभी बी ए हैं और इसके बाद से कहता कि सभी ए सी है। मान लीजिए ये कह दिया, ये एक स्टेटमेंट बना दिया कि सभी बी ए हैं और सभी ए सी, ठीक है। तो इसमें से आपको इसके लिए वेन डायग्राम कैसे बनाना है, तो मान लीजिए पहले देखेंगे कि सभी बी ए हैं, तो सभी बी जो होंगे क्या होंगे, ए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सभी ए सी हैं, तो सभी ए क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, मतलब सी के अंदर सभी इंक्लूड हो जाएंगे। तो सी के अंदर यहाँ देखेंगे कि सी के अंदर ए है और ए के अंदर बी है, तो सी के अंदर बी होगा, सी के अंदर बी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सभी जो बी है ना वो क्या है, सी है, सभी बी क्या है, सी है, क्योंकि बी भी क्या है, सी के अंदर ही तो आ रहा है, क्योंकि सी के अंदर ए आ रहा है और ए के अंदर बी आ रहा है, तो बी ऑलरेडी सी के अंदर आ गया ना। तो ऐसे आपको देखना है, वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम अगर दिया रहेगा तो उसको समझना है कि इसका मतलब क्या हो सकता, ठीक। एक वर्ड क्या आता है, पूछ वाला, ठीक। जैसे मान लीजिए कह दे, ये सी कह दे कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी, तो कुछ ए मतलब ए अगर है, मान लीजिए इतना पूरा एरिया ए का है, तो इसमें से कुछ क्या है, बी है, कुछ ए बी है। तो एक बी के लिए हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें से देखा जाए तो ए का कुछ पार्ट किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, वैसे ही बी का कुछ पार्ट क्या आ रहा है, ए में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी भी क्या होंगे, कुछ बी ए होंगे, ऑलरेडी हो जाएगा। अगर कुछ ए बी हो रहा है तो बी के भी तो कुछ पार्ट ए में आ रहा है, ए का पार्ट यहां तक है, बी का पार्ट यहां तक है, कुछ ए बी हो रहे हैं और कुछ बी ए हो रहा है। अगर एक वर्ड दिया रहेगा कि कुछ ए बी है तो आपको ऑलरेडी दूसरा वर्ड समझ में आना चाहिए कि कुछ बी भी क्या होंगे, ए होंगे, और वो कितने होंगे, ये जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, ये जो कॉमन पार्ट है। आप इसका जानते होंगे कि इंटरसेक्शन बोला जाता है, आप ये पढ़े होंगे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, पढ़े हैं ना, मैथ में ये पढ़ाया जाता है। यूनियन मतलब सभी को लिया जाता है, इंटरसेक्शन मतलब जो उनमें से कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ए बी होंगे, कुछ बी ए होंगे, ये हो गया। ऐसे मान लीजिए फिर देता है कि मान लीजिए कि अगर सी को भी लाया जाए तो कह दे कि कुछ ए बी है, ठीक। और मान लीजिए अगला शब्द क्या दे दे, अगला वाक्य कि कुछ बी सी है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए दो कंडीशन बनेगा कि मान लीजिए ये ए बनाया, ये बी बनाया, ठीक है, और कह रहा है कि कुछ बी सी है। तो पहला कंडीशन ये होगा कि कुछ बी सी ऐसे होंगे कि कुछ जो बी है वो सी भी हो रहा है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ पे भी तो बना सकता है, यहाँ नहीं बनाएगा। मान लीजिए तो जो बी में जितना पार्ट आ रहा है, मान लीजिए बी में इतना पार्ट आ रहा है, तो सी को ऐसे भी तो बना सकता है कि कुछ बी जो है सी है, तो कुछ बी तो सी हो गए, लेकिन
बी में ये वाला भी तो पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, तो इसको भी तो इंक्लूड कर सकता है। इसका मतलब है कि कुछ ए भी क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, कुछ सी भी क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो ऐसे आपको अगर दिया रहेगा क्वेश्चन, मैं अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको खूब अच्छे से मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपको वेन डायग्राम बनाना है और उसका मतलब कैसे आपको समझना है। ठीक, एक टाइप क्या बनता है, जैसे मान लीजिए ए और बी है, ठीक, इनमें रिलेशन बताना है। ये खासकर रिलेशन ही तो बता रहा है, एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कह दे कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, मतलब ए जो है, ए अगर कोई पार्ट है तो वो बी नहीं है, कोई भी इसमें का कोई भी पार्ट बी नहीं है, मतलब बी क्या है, अलग है, कोई ए बी नहीं। ठीक है, एक चीज ऐसे बन सकता है कि मान लीजिए यही कह दिया कि कोई ए बी नहीं है, और उसके बाद से कहे कि सभी ए व बी सी है। क्या बोलते, सभी ए व बी क्या है, सी है, मतलब ए बी सी है और बी भी सी है। इसका मतलब ये तो अलग अलग है, कोई ए बी नहीं है, ना ए बी है ना बी ए है, और सभी ए और बी क्या है, सी है, मतलब सभी ये दोनों क्या आ जाएंगे, सी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत टाइप का आपका क्या बन सकता है, वेन डायग्राम बन सकता है, और आपको वेन डायग्राम बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो इतना समझाने के लिए बहुत है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसमें का 2 पार्ट आएगा, और ठीक है, जिसमें मैं ये क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला जितना भी क्वेश्चन है, जितने भी टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, सारा का सारा मैं करा दूंगा। ठीक, और आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम में आया हो और आप उसको छोड़ के आ जाए। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं पूरी ध्यान से, आने वाले वीडियो को भी अगर देखते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो मैंने वीडियो क्लास ले चुका है और यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, अगर उसको भी आप देखते हैं तो आपका रीजनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होने के चांस है, अगर आप मन से वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है, तो मैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, और क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को इस चैप्टर का पूरा जो भी मतलब रिजल्ट है वो सारा जो भी बताना है, जो भी फार्मूला है, कैसे आपको वेन डायग्राम बनाना है, जो भी चीज़ें मैं सारा वीडियो क्वेश्चन के माध्यम से बताने वाला हूँ। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन भी बनता जाएगा, और क्वेश्चन में किस प्रकार से आपको वेन डायग्राम अप्लाई करना है ये भी आप लोग को समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है और उसको किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। ठीक, तो देखिए यहां आप लोग के सामने एक पहला क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष वाला, मतलब स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दिया है कथन में कि सभी खिलौने हाथी हैं, सभी जानवर हाथी हैं, इस प्रकार से कथन दिया रहेगा। निष्कर्ष में क्या दिया रहेगा कि कुछ हाथी खिलौने हैं, इसमें निष्कर्ष का नंबरिंग दिया रहेगा या कथन का नंबरिंग दिया रहेगा। आपको ऑप्शन में पूछेगा कि निम्न में से कौन से निष्कर्ष सही हैं। जैसे मान लीजिए पहला नंबर निष्कर्ष है, ये सेकेंड नंबर का निष्कर्ष है, ये थर्ड नंबर का निष्कर्ष है, तो इसमें से बताना है कि इन निष्कर्षों में से कौन कौन सही है या कौन कौन गलत, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास शॉर्ट मेथड यही है कि हम वेन डायग्राम बनाएं और वेन डायग्राम बना के ये देखें कि किस प्रकार से ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर देखें, लिखा है सभी खिलौने हाथी हैं, मतलब कि जो खिलौने हैं, मान लीजिए ये क्या है, खिलौने। ठीक, ये सभी खिलौने क्या हैं, हाथी हैं, ये मान लीजिए हाथी हो गया। तो आ गया पहला कि सभी खिलौने हाथी, मतलब जितने भी खिलौने हैं सब क्या है, हाथी हैं। दूसरा कह रहा है कि सभी जानवर हाथी, मतलब ये जितने भी जानवर वो भी क्या है, हाथी हैं। तो मान लीजिए जानवर यहां रख लेते हैं। ठीक, ये भी क्या है, सभी जानवर क्या हो गए,
हाथी होगा। कथन के कहने के अनुसार हमने वेन डायग्राम बना ली। ये सब हाथी है बड़ा वाला पार्ट, और सभी खिलौने मैंने जितने भी खिलौने वो भी हाथी है, और जितने भी जानवर वो भी क्या है, हाथी है। कथन के अनुसार हमने वेन डायग्राम बना लिए। इसी को वेन डायग्राम देखिए कितना तुरंत बन गया। आप इसको पढ़िए, जिस हिसाब दिया है उस हिसाब से इसको बना लीजिए। निष्कर्ष अब देखना है कि क्या ये जो निष्कर्ष दिया है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहला निष्कर्ष देखिए, लिख रहा है कि कुछ हाथी खिलौने हैं। कुछ हाथी मतलब इतने हाथी हैं, तो उसमें से कुछ क्या है, खिलौने हैं कि नहीं है। इतने हाथी, अगर ये बड़ा पार्ट पूरा हाथी का है तो उसमें से कुछ पार्ट क्या है, खिलौने हैं। मतलब कुछ हाथी क्या है, खिलौने हैं। मतलब ये क्या है, ये निष्कर्ष सही। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, कुछ हाथी जानवर है। ये सब हाथी हैं, उसमें से कुछ क्या है, जानवर है। मतलब कुछ हाथी क्या हो गए, जानवर हो गए। मतलब ये निष्कर्ष भी क्या हो गया, सही हो गया। अब तीसरा निष्कर्ष को करने के लिए दिया है कुछ खिलौने जानवर। खिलौने और जानवर में रिलेशन बताए, लेकिन यहाँ तो रिलेशन हम लोग का अलग अलग लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जानवर और खिलौने के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम अलग भी मान सकते हैं, हम एक दूसरे में भी मान सकते, ऐसे भी मान सकते थे कि जैसे मान लीजिए केवल क्या दिया है कि कुछ जानवर हाथी है, तो ये हम ऐसे भी ले सकते थे। ठीक है, और इसको मान लेते जानवर। लेकिन ऐसा कुछ इस पे दिया नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि डेटा अपर्याप्त है। ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जानवर को अलग अलग कर लें। ठीक है, मतलब साथ में भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं खिलौने और जानवर को। तो यहाँ पे कथन में खिलौने और जानवर को आपस में रिलेट नहीं कराया है, इसीलिए जो यहाँ पे कुछ खिलौने जानवर थे, यहाँ पे हम अपने आप से तो रिलेट बना कर नहीं सकते हैं कि अलग अलग हैं कि कुछ हैं कि सभी हैं। ऐसा हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते हैं। जितना कथन दिया रहेगा उसी हिसाब से हम इसका निष्कर्ष भी निकालेंगे। तो यहाँ एक चीज हो सकता है कि डेटा अपर्याप्त है, डेटा अपर्याप्त। ठीक, या कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ये हम आंसर में दे सकते। ठीक है, ये हमारे ऊपर है कि हम यहाँ लिख दें कि डेटा अपर्याप्त है या कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसके बारे में कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक कथन में रिलेशन नहीं दिया रहेगा तब तक हम निष्कर्ष में इसको हम सही नहीं मान सकते। जैसे दिया है कि कुछ खिलौने जानवर है, तो इसके बीच में मतलब ये वाला रिलेशन बता रहा है, तो यहाँ तो कुछ दिया ही। ठीक है, तो ये रहा है आपका सॉल्यूशन कथन और निष्कर्ष का, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है और उसको किस प्रकार से हमको सॉल्यूशन कर। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया है कथन में कि सभी कप गिलास हैं और कुछ गिलास चम्मच। ठीक है, ये दो रिलेशन दिया हुआ है। निष्कर्ष 3 दिया है कि कुछ गिलास कप हैं, कुछ चम्मच गिलास हैं और कुछ कप चम्मच। ठीक, अब इन्हीं तीनों में से बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है, यही निष्कर्ष को बताना। ठीक है, तो यहाँ से हम कथन से अपना क्या बनाएंगे, इससे नहीं बनाना, इससे बनाना है क्या हमको, वेन डायग्राम कथन से। तो यहाँ देखेंगे सभी कप गिलास है, तो हम लोग जानते हैं जब सभी वर्ड आ गया तो ये कप है, ये सभी कप क्या है, गिलास। ठीक है, ये मान लीजिए गिलास हो गया। तो पहला कथन हो गया कि सभी कप गिलास हो गए। फिर कह रहा है कि कुछ गिलास चम्मच है। कुछ गिलास यानी गिलास में से कुछ पार्ट क्या है, चम्मच है। तो ये मान लीजिए चम्मच, इसमें से कुछ पार्ट आना चाहिए गिलास का। ठीक है, तो ये जो कुछ गिलास, कुछ गिलास, गिलास का पार्ट यहाँ तक है ना, तो कुछ गिलास क्या हो गए, चम्मच हो गए। लेकिन अब यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते समय अब हमको कप और चम्मच के बीच में कथन में कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो इसलिए वेन डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते हैं। और वेन डायग्राम को मतलब चम्मच वाला जो है, क्योंकि ये कप जो है गिलास में आ रहा है और गिलास, कुछ गिलास चम्मच है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि कुछ गिलास चम्मच आएगा, गिलास में कप भी है,
तो कप भी तो आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है, और तीसरा नंबर कह रहा है कि कुछ कप चम्मच है, मतलब कुछ कप चम्मच है, ये रिलेशन बन रहा है। तो रिलेशन आपका ये भी बन रहा है, और रिलेशन आपका वो अभी जो पहले इसके बनाए थे छोटा वाला वो भी बन रहा है। तो जब दो रिलेशन बने एक ही वर्ड से, मैंने दो वस्तुओं के बीच में जब दो रिलेशन बने, तो और कथन में कोई भी रिलेशन दिया ना हो, तो उसके लिए क्या है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या है कि ये कप होगा, कप चम्मच, कुछ कप चम्मच होगा कि नहीं होगा, और या नहीं होगा ये भी कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जो तीसरा नंबर निष्कर्ष है कि कुछ कप चम्मच है, यहाँ लिख सकते हैं डेटा अपर्याप्त है, या कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये सही है कि गलत। ठीक है, इसका तो सॉल्यूशन हो गया ना, इसके पहले भी मैंने बताया कि कैसे करना है। ठीक, उसके बाद से निष्कर्ष नंबर पहला देखिए कि कुछ गिलास कप है। जो गिलास का कुछ पार्ट क्या है, कप है, मतलब पहला निष्कर्ष आपका सही हो गया। फिर देखिए कि कुछ चम्मच गिलास है। कुछ चम्मच का भी तो पार्ट क्या आया है, गिलास के अंदर आया है, तो कुछ चम्मच भी, मतलब चम्मच यहाँ तक है, तो इसमें से इतने चम्मच क्या है, गिलास है। तो ये भी क्या हो गया आपका, सही हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन करते जाना है, करते जाना है, और कथन निष्कर्ष के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कथन निष्कर्ष में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको वेन डायग्राम बनाने आने चाहिए। अगर आप वेन डायग्राम बनाना सीख गए तो फिर आपका ये क्वेश्चन होना है, 100% होना है। ठीक, तो चलिए, ये दो क्वेश्चन था। अब फिर से हम मिलेंगे, एक ये केवल उसमें क्वेश्चन कराएंगे अगले वीडियो में। दो वीडियो इस क्लास पे और होने वाला है, और दोनों वीडियो में केवल कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन होंगे। और अगर आप सारा वीडियो देख लेते हैं तो आपका कोई भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप सारा एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो को देखते देखते, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जो भी आपके मित्र मंडली हैं। ठीक है, सबके पास शेयर करिए, और सबसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद आप सभी का।